हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉन स्टॉप रैंकिंग पर। इसमें हम एमसीक्यू की सीरीज का पार्ट 3 देखने वाले हैं कि दो पार्ट हमने पहले कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये पार्ट 3 देखें। क्वेश्चन नंबर हमारा 41। द चॉकलेट अगार इज यूज्ड फॉर। चॉकलेट अगार किसके लिए यूज होता है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ई कोलाई, साल्मोनेला या विब्रियो। तो हमारा जो चॉकलेट अगार है वो किसके लिए यूज होता है? पहले तो हम ये देखते हैं चॉकलेट अगार होता क्या है। ठीक है, चॉकलेट अगार क्या होता है? चॉकलेट का मतलब ये नहीं कि जो अगार बना है, जो मीडिया बना है उसमें हमारा चॉकलेट डला हो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। चॉकलेट अगार का मतलब है कि जो हमारा न्यूट्रिएंट अगार रहता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट अगार में हम क्या डालते हैं, वो हम इसमें ब्लड मिक्स करते हैं। जब हमारा न्यूट्रिएंट अगार 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहता है, हम उसमें ब्लड मिक्स करते हैं, तो वो जो ब्लड होता है वो लाइसिस हो जाता है, उसका कलर हमारा चॉकलेटी हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारा ब्लड है वो लाइसिस होके उसमें आरबीसी जो रहती है वो उसमें जो ग्रोथ फैक्टर है, फैक्टर नंबर 5 एंड फैक्टर नंबर 10, वो हमारे जो फैक्टर है वो बाहर निकल के आते हैं। और वो फैक्टर जो ग्रोथ फैक्टर है उसका हमारे जो बैक्टीरिया है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, उसको उसी फैक्टर की नीड रहती है। इसीलिए जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वो हमारे चॉकलेट अगार में ही ग्रो करता है। और एक और बैक्टीरिया रहता है नाइजेरिया, नाइजेरिया भी हमारा चॉकलेट अगार में ही ग्रो करता है। ई कोलाई हमारा न्यूट्रिएंट अगार, मैकोंकी अगार और ब्लड अगार में ग्रो कर सकता है। साल्मोनेला के लिए हमारा स्पेशल रहता है एक सेल्डी अगार, साल्मोनेला शिजेला अगार, बिस्मिथ अगार, ये सब यूज होते हैं। विब्रियो के लिए हमारा यूज होता है टीसीबीएस अगार। ठीक है, टीसीबीएस अगार। तो आप हमें कमेंट करके बताना कि टीसीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 42। द जम ट्यूब टेस्ट डिटेक्ट करते हैं हम कैंडिडा एल्बिकेंस के लिए, एस्परजिलस के लिए, क्रिप्टोकोकस के लिए या म्यूकर के लिए। तो जम ट्यूब किसके लिए डिटेक्ट करते हैं उससे पहले हम देखते हैं जम ट्यूब होता क्या है। हो सकता है आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो मैं बता देती हूँ आपको जम ट्यूब क्या होता है। देखो, हम इसकी प्रोसेस बता देते हैं। टेस्ट ट्यूब लेते हैं हम, टेस्ट ट्यूब में हम 0.5 ml सीरम लेते हैं। ठीक है, हमने 0.5 ml सीरम लिया। सीरम लेने के बाद जो हमारा बैक्टीरिया है उसकी, सॉरी, हमारा जो फंगस है उसकी कॉलोनी रहती है, हम 4 से 5 कॉलोनी हम इसमें मिक्स कर देते हैं। सीरम और कॉलोनी को अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद हम इसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 आवर के लिए रखते हैं। 4 आवर के लिए हमने इसको रखा। उसके बाद हम इसको फिर बाहर निकालते हैं 37 से और माइक्रोस्कोपी करते हैं। हमने एक स्लाइड ली, स्लाइड के ऊपर आपने ऐसे ड्रॉप डाली, इसकी कवर स्लिप रखी और इसको 40x पे देखना है। 40x पे जब हम देखते हैं तो हमारा जो कैंडिडा रहता है, कैंडिडा का स्ट्रक्चर कैसा रहता है? ऐसा वाला, ये यहाँ आपको शो हो रहा होगा। ऐसा कैंडिडा जो रहता है उसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो हमारा जो जर्म है उसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन गया, उसको क्या बोलते हैं हम? जर्म ट्यूब। ठीक है, जो कैंडिडा की जो स्पीसीज है एल्बिकेंस के लिए यह टेस्ट किया जाता है। तो अगर कैंडिडा एल्बिकेंस प्रेजेंट रहेगा तो उसी की जर्म ट्यूब बनेगी। अगर एल्बिकेंस नहीं रहेगा, कैंडिडा की अदर स्पीसीज होगी, तो उनमें जर्म ट्यूब नहीं बनेगी। ठीक है, हो सकता है आपको समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर हमारा 43। इंडिया इंक प्रिपरेशन डिटेक्ट। इंडिया इंक प्रिपरेशन किसके लिए डिटेक्ट करते हैं? कैंडिडा, क्रिप्टोकोकस नियोफार्मस, एस्परजिलस या पेनिसिलियम। तो पहले इंडिया इंक प्रिपरेशन होता क्या है, किसके लिए किया जाता है? यह एक कैप्सुलेटेड स्टेन है, मतलब जो भी हमारा बैक्टीरिया रहता है, जो भी हमारा फंगस है, उसके अगर ऊपर कैप्सूल बना होगा तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारा इंडिया इंक प्रिपरेशन किया जाता है। क्योंकि कैप्सूल, इंडिया इंक जो रहता है वो कैप्सूल के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। तो हमारा यहाँ जैसा आपको दिख रहा होगा ये होलो ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, पूरे में इंक रहती है और जहाँ पे हमारा जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया फंगस है वहां पे होलो दिखता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? क्रिप्टोकोकस नियोफार्मस। ये क्रिप्टोकोकस नियोफार्मस है जो कैप्सुलेटेड होता है, इसके लिए हम
इंडिया इंक प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। और कौन से सैंपल में मोस्टली किया जाता है, तो हमारा ये सैंपल होता है CSF का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44, KOH माउंट इज मेनली यूज्ड फॉर। KOH माउंट मेनली यूज किसके लिए होता है, बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस या पैरासाइट। सबसे पहले देखते हैं KOH माउंट या KOH स्टेन क्या होता है। तो जो हमारा KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसको हमें 40% या फिर 10%, दो अमाउंट में रहता है, वो मैं बता देती हूँ। 40% किसके लिए होता है, तो 40% हमारा नेल हेयर के लिए यूज होता है, और सॉफ्ट टिश्यू के लिए, स्किन वगैरह के लिए हमारा 10% यूज होता है। हमने KOH की एक ड्रॉप स्लाइड के ऊपर डाली, जो भी हमारा स्पेसिमेन रहता है, स्किन, नेल, हेयर, उसको हम इसमें मिक्स करते हैं और 10 मिनट के लिए या फिर 1 से 2 आवर के लिए भी रखते हैं। उसके बाद इसको 40x पे हम माइक्रोस्कोपी करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहता है, हमारे नेल, स्किन, हेयर, उन सब में, जैसे नेल में हमारा कौन सा प्रोटीन रहता है, केराटिन। केराटिन प्रोटीन को क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है। और जो हमारे फंगस रहते हैं, फंगस के जो हाइफी रहते हैं, फंगस के हाइफी फंगस के हाइपी को ये डिसॉल्व नहीं कर पाता। तो जो हाइपी है, वो जो फंगस है, वो हमें क्या क्लियर इसमें दिखता है, आपको फोटो में दिख रहा होगा कि आप हमारे हाइपी जो है हमें ऐसे दिखते हैं, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, KOH किसके लिए यूज होता है, KOH फंगस के लिए यूज होता है। आंसर नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 45। 45 क्वेश्चन हमारा, मलेरिया पैरासाइट इज डिटेक्ट बाय। मलेरिया पैरासाइट डिटेक्ट करते हैं हम किसमें, स्टूल एग्जामिनेशन में, ब्लड स्मेयर में, यूरिन स्पेसिमेन में, या स्पुटम में। तो मलेरिया के लिए, मलेरिया क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। मलेरिया हमारा एक पैरासाइट है। पैरासाइट का नाम क्या है, मलेरिया जो डिजीज है उसके पैरासाइट का नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ठीक है। जो प्लाज्मोडियम है, उसकी स्पीसीज को हम ब्लड स्मेयर में दिखते हैं। और वो कैसे, एक हमने एक स्लाइड ली, उस पे हमें एक थिक स्मेयर बनाते हैं, एक थिन स्मेयर बनाते हैं। स्मेयर बनाने के बाद हम उसमें स्टेन करते हैं, कौन सी, जिम्सा स्टेन। जब जिम्सा स्टेन करते हैं, तो जो हमारा मलेरिया के जो प्लाज्मोडियम है, वो हमें ऐसे दिखता है, गैमेट फॉर्म में या इसके ट्रोपोजोइट फॉर्म में। तो ये आरबीसी के अंदर हमें ऐसे दिखता है, वो हमें ब्लड स्मेयर में दिखता है। तो सही आंसर हो गया हमारा ब्लड स्मेयर से। यूरिन एग्जामिनेशन में हम अदर पैरासाइट देखते हैं, सॉरी, स्टूल एग्जामिनेशन में हम अदर पैरासाइट देखते हैं। यूरिन एग्जामिनेशन में हम पस, एपिथेलियल, आरबीसी, यीस्ट, बैक्टीरिया, ये सब देखते हैं। स्पुटम में हम देखते हैं AB, एसिड फास्ट बेसिलाई। ये जो भी लंग्स इन्फेक्शन होता है उसके लिए हम स्पुटम का एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर हमारा 46, लिशमैन स्टेन इज यूज्ड फॉर ब्लड स्मेयर, यूरिन स्टूल या CSF। लिस्मैन स्टेन क्या है, लिस्मैन स्टेन एक रोमेनोस की स्टेन है, इसका उपयोग हम पेरिफेरल ब्लड स्मेयर को स्टेन करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो हमारा किसके लिए यूज हुआ, ब्लड स्मेयर के लिए। जो इसमें जो हमारी आरबीसी, WBC या फिर अदर पैरासाइट है, वो हमें क्लियर दिखते हैं। इसमें दो प्रकार की डाई यूज होती हैं, एक एसिडिक डाई और एक एल्केलाइन डाई। डाई का मतलब कलर, ठीक है। दो डाई यूज होती हैं। एसिडिक डाई में हमारा इओसिन यूज होता है, और एल्केलाइन डाई में हमारा मिथाइलिन ब्लू यूज होता है, मिथाइलिन ब्लू, ठीक है। एसिडिक डाई जो होती है, वो हमारी अल्केलाइन पार्ट को स्टेन करेगी, और एल्केलाइन डाई जो है या फिर बेसिक डाई जो है, वो हमारा एसिडिक पार्ट को स्टेन करेगी। तो इसमें हमें जैसे ये न्यूट्रोफिल दिख रही है, इसका न्यूक्लियस हमें अलग दिखता है, साइटोप्लाज्म अलग दिखता है, आरबीसी हमारी ऐसे दिखती है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो गया, ब्लड स्मेयर। यूरिन में कोई स्टेन नहीं होता है। स्टूल के लिए हम नॉर्मल सलाइन या फिर
सलाइन माउंट या फिर आयोडीन माउंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद CSF के लिए हम ग्राम स्टेन, इंडियन प्रिपरेशन ZN स्टेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, द नॉर्मल pH ऑफ यूरिन इज अप्रोक्सीमेटली 2, 4.8, 10, 12। तो हमारा यूरिन का जो pH, मोस्टली यूरिन स्लाइटली एल्केलाइन रहता है, स्लाइटली एसिडिक रहता है, और वेजिटेरियन में एल्केलाइन भी हो सकता है, इसीलिए हमारा यूरिन का pH का सही आंसर होगा 4.5 से 8, और यूजुअली अगर हम देखें तो 6 रहता है, ठीक है। उसके बाद ये pH मीटर स्ट्रिप रहती है यूरिन में, हम इसको यूरिन में डालते हैं, हम pH चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, प्रोटीन इज यूरिन इज कॉल्ड। जब यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट रहता है तो उसे क्या कहते हैं? हिमेचूरिया, ग्लाइकोसूरिया, प्रोटीनोयूरिया या कीटोनोयूरिया। प्रोटीन प्रेजेंट है तो इसका आंसर होगा हमारा प्रोटीनोयूरिया। इसको हम एल्बुमिन और शुगर जो पैरा स्ट्रिप रहती है उससे भी हम देख सकते हैं, स्ट्रिप मेथड से भी। ये आपको यहाँ पे कलर डिटेक्ट होता है, स्ट्रिप का कलर ऐसा रहता है येलो सा, जैसे ही वो 1, 2, 3 प्लस में आता है तो उसको पॉजिटिव डिटेक्ट होने लगता है, ठीक है। ग्रीन कलर हो गया तो हमारा 4+। और इसकी और भी मेथड रहती है, जैसे सैलिसिलिक एसिड मेथड और हीट टेस्ट, ठीक है। हेमेचूरिया, हेमेचूरिया जब हमारा यूरिन में हीमोग्लोबिन या आरबीसी प्रेजेंट रहता है तो उसे हेमेचूरिया कहते हैं। ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया में यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट रहेगा तो उसे ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। कीटोनोयूरिया, जब यूरिन में कीटोन प्रेजेंट रहेगा तो उसे हम कीटोनोयूरिया कहते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? प्रोटीनोयूरिया। क्वेश्चन नंबर 49, बेनेडिक्ट टेस्ट इज डिटेक्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट क्या डिटेक्ट करता है? प्रोटीन, शुगर, कीटोन या ब्लड। तो बेनेडिक्ट टेस्ट क्या होता है? बेनेडिक्ट टेस्ट में यूरिन के लिए एक टेस्ट होता है जिसमें हम कैसे करते हैं, प्रोसेस देख लो आप। एक हमने टेस्ट ट्यूब ली, उसमें हमने 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट डाला। बेनेडिक्ट रिएजेंट का कलर ही आपको दिख रहा होगा, ब्लू ऐसा रहता है। 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट डाला, उसके बाद हम इसमें 8 ड्रॉप यूरिन की डालते हैं। 8 ड्रॉप यूरिन डाला, मिक्स किया, मिक्स करने के बाद इसको हम हीट करेंगे, ठीक है। हमने इसको हीट किया बॉइलिंग होने तक। जब ये बॉयल होके हीट हो जाता है तो हीट होने के बाद ये कलर प्रोड्यूस करता है, जैसे यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है आपको, ऑरेंज दिख रहा है, रेड दिख रहा है, वैसे ही। तो अगर हमारा ग्रीन कलर हुआ तो ये हमें ट्रेस होगा। उसके बाद अगर येलोइश हुआ तो 1+, ऑरेंज हुआ हमारा तो 2+, और रेड हुआ हमारा तो 3+, ठीक है। तो ये क्या डिटेक्ट करेगा? यूरिन में शुगर को। अगर यूरिन में शुगर या ग्लूकोज होगा तो ये कलर डिटेक्ट कर देगा, ठीक है। तो सही आंसर हो गया, बेनेडिक्ट टेस्ट डिटेक्ट करता है शुगर के लिए। प्रोटीन के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो प्रोटीन के लिए हमारा होता है सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट। कीटोन के लिए कौन सा होता है? तो कीटोन के लिए हमारा होता है रोथरास पाउडर टेस्ट। ब्लड के लिए होता है हमारा बेंजिडिन, ऑर्थोटोलुडिन या डिपस्टिक टेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 50, कीटोन बॉडीज आर इंक्रीज इन। कीटोन बॉडीज किसमें इंक्रीज होती है? डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, अस्थमा या एनीमिया। तो कीटोन बॉडीज क्या होता है पहले तो वो देखो। देखो हमारी जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज ग्लूकोज नहीं जाता है, बॉडी को ग्लूकोज की नीड रहती है, और बॉडी को जब ग्लूकोज नहीं मिलता है तो वो क्या करता है? हमारे जो फैट है उसको तोड़ता है। जब हमारा फैट टूटता है तो उसमें और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो उसमें एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? कीटोन। कीटोन 3 टाइप की कीटोन होती हैं, एसिटोएसिडिक टेस्ट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड या एसीटोन। तो हमारा क्या बनता है? कीटोन। और उसी
कीटोन को डिटेक्ट करने के लिए हम कीटोन बॉडीज टेस्ट भी करते हैं। तो ये सबसे हमें डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट में क्या होता है, फैट डिसॉल्व होने लग जाता है, जिससे उनके अंदर कीटोन बनने लग जाते हैं। तो सही आंसर हो गया हमारा डायबिटीज मेलाइटिस। हाइपरटेंशन बीपी में नहीं होता है, अस्थमा में नहीं होता है, एनीमिया में कीटोन बॉडीज इंक्रीज नहीं होता है। कीटोन बॉडीज टेस्ट कैसे करते हैं, आपने 5 ml यूरिन लिया, ठीक है, ये यहाँ पे 5 ml यूरिन लिया, यूरिन लेने के बाद इसमें 1 ग्राम रोथरास पाउडर डालेंगे, क्या डालेंगे, 1 ग्राम रोथरास पाउडर डालेंगे। रोथरास पाउडर डालने के बाद हम इसमें 1 to 2 ml अमोनियम हाइड्रोक्साइड या उसको लिक्विड अमोनिया भी बोलते हैं, लिक्विड अमोनिया हम ऐड करेंगे तो उसमें ऐसी रिंग बन जाएगी, रेड कलर की जो रिंग फॉर्म हो जाएगी। अगर हमारा यूरिन है उसमें कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है तो उसमें रिंग फॉर्म हो जाएगी, तो रिंग फॉर्म हुई मतलब कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है, ठीक है।